असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सिंध पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी को डमी बनाए जाने के बाद अब एडिशनल आईजी कराची को भी जो है डमी बनाए जाने की एक खौफनाक साजिश का इंकिशाफ हुआ है। ये इंकिशाफ एक खुफिया रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें तस्करा किया गया है कि किस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन जो है एक मुअस्सर तरीन हिकमत अमली के नतीजे में जो है पुलिस के इन दोनों शोबों पर जो है वो हावी हो चुके हैं और उन्हें एक एक लम्हे की रिपोर्टें जो है वो अपने सोर्सेस के ज़रिए जो है मौसूल हो रही, और वो सोर्सेस जो है दोनों एडिशनल आईजीज को बाईपास करके जो है उन्हें इतलाआत जो है वो फराहम करने का बाइस बन रहे हैं। इन्हीं सोर्सेस के ज़रिए ये भी इंकशाफ हुआ है कि किस तरीके से जो है केपीओ में बराजमान एक ट्राइका जो है वो इस वक्त एसएचओज और सब डिवीज़नल पुलिस अफसरों की पोस्टिंग के कारोबार में जो है बिलवास्ता या बराह रास्त मुलविस हैं, और मुंह मांगी रकम लेकर जो है एसएचओज और एसडीपीओज की पोस्टिंग उनके मुशावरत से जो है वो अमल में लाई जा रही है। इस पर आगे चलकर हमारे प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो है हम बात करेंगे सिंध पुलिस के मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जगह पर जो है किस तरीके से जो है यूनिफॉर्म पुलिस वालों की पोस्टिंग करके जो है वो पुलिस रूल्स के जो है वो धज्जियां बिखेर दी गई है, जिस पर जो है खुद ठट्ठा के नौजवान एसएसपी अदील चांडियो की जानिब से जो है वो एक एहतजाज भी उनकी रिपोर्ट की शक्ल में जो है वो रिकॉर्ड करवा के सिंध पुलिस के आईजी को जो है एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की गई है। इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में मुल्क के जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी कुछ बात करेंगे। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी यानी खादिम हुसैन रिंग को डमी बनाए जाने के बाद अब एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को जो है वो एक तरीके से डमी बनाने की साजिश की जा रही है। ये इंकशाफ जो है एक खुफिया रिपोर्ट में किया गया है, जिसके कुछ मंदरजात जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से मौसूल हुए हैं। कहा यह जाता है कि गुलाम नबी मेमन जब एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच हुआ करते थे उस वक्त जो है सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महर और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची केसेस से इमरान याकूब मिनहास बराजमान थे। उस वक्त जो है गुलाम नबी मेमन ने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की हैसियत से जो है वो पुलिस के जो इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है उसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक कर दिया था, और उस निज़ाम को फ़ाल करने के बाद जो है थाने की सतह पर जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का भी काम उन्होंने उस वक्त शुरू किया था, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे या दूसरे जो भी जुर्म होता था थानों के हदूद में वो उनकी मुकम्मल रिपोर्ट आईजी को भिजवाया करते थे, और उसमें जो एसएचओज का या थाने के किसी अमले का इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी वो उनको भी जो है वो हाईलाइट करते थे। उस वक्त जो है ये सारा जो निज़ाम था गुलाम नबी मेमन ने जो है वहाँ के जो पर्सनल असिस्टेंट उनके हुआ करते थे नसीम हयात, इसकी इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, और इन्हें जो है आईजी सिंध होने की हैसियत से गुलाम नबी मेमन इस वक्त जो है वो एक बेसिक सैलरी जो है वो उन्हें बतौर इनाम के दे रहे हैं। अब उन्हें ये इनाम किस खुशी में दिया जा रहा है, उस वक्त तो वो एडिशनल आईजी थे और उनके मातहत थे, अब आईजी सिंध हैं, और वो जो पर्सनल असिस्टेंट जो हैं वो है सेक्रेटरी इनके नहीं है बल्कि वो इस वक्त खादिम हुसैन रिंग के। लेकिन उसके बावजूद जो है ये नसीम हयात जो है वो अपने एडिशनल आईजी यानी कि खादिम हुसैन रिंग को पूरी तरीके से मुबैना तौर पर बाईपास करके तमाम तर इतलाआत जो है वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को देते हैं, यानी कराची की लेवल पर हो या हैदराबाद रेंज, मीरपुर खास, सखर, लड़काना,
कहीं की भी कोई भी मालूमात होती है वो फौरी तौर पर जो है वो आईजी को उससे बाखबर कर देते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये जो नसीम हयात हैं, अगर ये इस वक्त सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के आंख और कानों का किरदार अदा कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और उन्हीं की रिपोर्ट पर जो है आईजी सिंध आंख बंद करके जो है पीएसपी अफसर हो या रैंकर हो उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने से गुरेज नहीं करते। इसी तरीके से आईजी सिंध ने जो है जब वो एडिशनल आईजी कराची हुआ करते थे तो उस वक्त से उनका खास एक लिंक, खास एक राब्ता उस ऑफिस के जो सबसे ज़्यादा बाअसर, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो थे वो पीएसओ यानी कि वसीम पर उनका उस वक्त भी हाथ था। और वसीम इस वक्त भी जो है वो आईजी से राब्ते में है। और कहा जाता है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि वसीम जो है अपने एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को पूरी तरीके से बाईपास करके एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को भिजवाते हैं। और उनकी रिपोर्ट की रोशनी में भी जो है आईजी सिंध जो है वो आंख बंद करके जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करते। ये सब कुछ जो है उसी रिपोर्ट में जो है इसका शद व मत से जिक्र किया गया है। अब रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि सिंध पुलिस के जो आईजी हैं वो कोई भी इंक्वायरी अगर उनके पास आ जाए किसी भी लेवल के पुलिस वाले की, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या कोई पीएसपी अफसर हो, तो वो हमेशा दूसरों से जो है वो इंतहाई सब्र व तहम्मुल और बहुत ही शाइस्तगी से और बहुत ही अदब व आदाब से जो है बात करते हैं। गुस्सा आने की सूरत में भी कभी उनके मुंह से कोई ज़बान से कोई गलत बात नहीं निकलती, यानी कि बहुत ही शाइस्तगी से और बहुत ही उनका लहजा जो है उसमें बहुत ही अदब व आदाब होता है। ये भी रिपोर्ट में जिक्र है। और ये भी कहा गया है कि उन्होंने इंतहाई गुस्से की हालत में भी कभी उन्होंने आंखें निकालकर न तो अपने जूनियर से कोई इस किस्म की हरकत की और न ही अपने सीनियर से, न ही अपने किसी हम रैंक से। और इसकी तो मेरे पास बहुत सारे शवाहिद हैं। एक वाकया सिर्फ इसमें मैं कोड करूंगा। जब एक इंक्वायरी, जब ये एडिशनल आईजी कराची थे और उस वक्त जो है एक इंक्वायरी चल पड़ी थी किसी ग्रुप के खिलाफ, तो उस इंक्वायरी के जो अफसर थे सलीमुल्लाह कुरैशी थे, सब इंस्पेक्टर थे, वो इंक्वायरी वो कर रहे थे। तो दोनों तरफ जो है मुद्दई की तरफ से भी कुछ पीएसपी अफसरों का ग्रुप मुतहरिक था और मुल्जिमान की तरफ से भी जो है वो पीएसपी अफसरों का एक ग्रुप मुतहरिक था। इसमें कुछ डीआईजी थे, कुछ उसमें एसएसपी थे। अब तफ्तीशी अफसर को जो है तफ्तीश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो नाक की सीट पर जो है आईन और कानून के मुताबिक जो जिसका कसूर था उसको मद्देनजर कर जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जो ग्रुप जो था पीएसपी अफसरों का मुल्जिम को जो सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें उस वक्त बदकिस्मती से उस वक्त के डीआईजी एडमिन आसिम कायम खानी भी शामिल थे। और आसिम कायम खानी की जानिब से जो है सलीमुल्लाह कुरैशी पर बहुत प्रेशर था, बल्कि उन्हें दफ्तर में बुलाकर एक तरीके से तड़ियाँ दी गई थी और कहा था कि उन मुल्जिमों को जो है वो क्लीन चिट दे दे। और एक तरीके से जो है गवाहों को भी जो है वो उस वक्त थ्रेट कर रहे थे। ये सब कुछ जो है खुद सलीमुल्लाह कुरैशी की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था, जो रिपोर्ट उन्होंने उस वक्त एडिशनल आईजी कराची केसेस से जो थे गुलाम नबी मेमन को भिजवाई थी। और उन्होंने फिर आखिर तंग आकर जो है एक अपने से सीनियर यानी डीआईजी आसिम कायम खानी को मिसकंडक्ट रिपोर्ट उनकी भिजवाई थी एडिशनल आईजी कराची को, जो कि अपनी नौयत का एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का वाकया जिसकी पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद एडिशनल आईजी कराची ने उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी। तो इंक्वायरी में उन्हें तलब कर लिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया था सलीमुल्लाह कुरैशी को। और सलीमुल्लाह कुरैशी से उनकी जो है कोई घंटा 2 घंटे तक जो है वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते रहे। और जिस क्वेश्चनों के दौरान भी कहते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। और उस इंक्वायरी के दौरान जो है सलीमुल्लाह कुरैशी जो है वो अपने दलाइल से जो है गुलाम नबी मेमन को कायल करने में कामयाब हो गए थे कि ये जो आसिम कायम खानी वाला ग्रुप है ये प्रेशराइज कर रहा है और ये जो है मुल्जिमों को जो है एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्जिमों की पुशपनाई कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप के साथ ज्यादती हुई है।
لیکن چونکہ اب ایڈیشنل آئی جی کراچی اس وقت مطمئن تو ہو گئے تھے کہ ان کا ایک ادنا انسپکٹر جو تفتیش کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور ان کی باتوں میں وزن ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب دیکھا کہ دونوں طرف سے جو ہے تفتیش، دونوں طرف سے جو سفارشی ہیں کن کا وزن زیادہ ہے، کہاں زیادہ پی ایس پی افسران ہیں، اب ملزموں کی طرف چونکہ تفتیشی افراد زیادہ تھے لہٰذا انہی کے پلڑے میں جو ہے غلام نبی میمن نے اس وقت اپنا وزن ڈالنے میں عافیت جانی اور فیس سیونگ کے لیے جو ہے وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کیپٹن عاصم خانی گروپ کو انہیں بحالت مجبوری کڑوا گونٹ پیتے ہوئے جو ہے وہ سلیم اللہ قریشی کو سسپینڈ کرنے کے علاوہ انہیں ریوارڈ بھی کرنا پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کرے، لیکن ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اس سارے معاملے میں بھی جو ہے نا میں نے کہا نا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوا، اور اس میں بھی غلام نبی میمن نے خدا نخواستہ کوئی آنکھیں نہیں نکالی اس سب انسپکٹر سلیم اللہ قریشی پر، اور سلیم اللہ قریشی نے اس موقع اس کے بعد جو اپنے رفقا سے جو ان کی بات ہوئی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کی اس ناروا سلوک یا اس سزا پر جو انہوں نے سزا دی غیر قانونی طریقے سے، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کی تعریف کی، انہیں برا بھلا نہیں کہا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس پہ مینشن کرنا میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ ان کا جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ صبر و تحمل جو ہے وہ ان پر ختم ہے، انتہائی شائستگی سے بات کرتے ہیں چاہے معاملہ کتنا ہی زیادہ سنگین کیوں نہ ہو۔ اب جس رپورٹ کا میں نے ناظرین ذکر کیا، اسی رپورٹ میں جو ہے اس ٹرائکا کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ٹرائکا جو ہے وہ اس وقت اپنی منمانیاں کر رہا ہے خود کے پی او میں، یعنی کراچی پولیس آفس میں، جس کے سربراہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو ہے۔ اب اس ٹرائکا میں کون کون شامل ہے؟ ایک تو خود پی ایس او وسیم ہے، دوسرے وہاں پر جو ہے یہ وسیم کے علاوہ جو ہے ایک سب انسپکٹر ہیں، وسیم ہے اس کے اندر، اور ایک دوسرے جو ہے ایک پی ایس جو ہے وہ اعجاز سمو ہے، اور ایک نعیم شاہ ہے، یہ غالباً ڈی ایس پی بتایا جاتا ہے، ان کا ٹرائکا ہے۔ یہ ٹرائکا جو ہے ان کے مشاورت سے ہی جاوید عالم اوڈو جو ہے تھانے کے ایس ایچ او لگاتے ہیں اور ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ الزامات ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ یہ مبینہ طور پر جو ہے وہاں ان سے مال غنیمت یا وظیفہ ان سے وصول کرنے کے بعد ان کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، یہ اس رپورٹ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب یہ اسی طریقے سے جو ہے معروف عثمان جو ہے وہ سینٹرل کے ایس ایس پی ہیں، یہ بھی آئی جی سندھ کے رابطے میں ہے، اور یہ آئی جی سندھ کو پورے ویسٹ ڈسٹرکٹ کی ڈائریاں دے رہے ہیں کہ ویسٹ ڈسٹرکٹ میں ایس ایس پی جو ہے ویسٹ کیا کر رہا ہے، ایس ایس پی ویسٹ کی سرگرمیاں کیا ہے، خود ڈی آئی جی ویسٹ فدا مستوی کی سرگرمیاں کیا ہے، وہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ انہیں دے۔ اسی طریقے سے چودھری سہیل فیض جو ہے وہ سوراب گوڑ کے ڈی ایس پی جو ہے وہ بھی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے رابطے میں، یہ سب انکشاف اس رپورٹ میں ہے، اور یہ رابطہ ابھی سے نہیں ہے سہیل فیض کا، یہ رابطہ جب غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے اس وقت سے ان کے رابطے میں تھے، بلکہ دفتر بلا کے ان سے گھنٹوں ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، زبردست ان سے معلومات وہ لیا کرتے تھے، اور معلومات وصول کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے، یہ سب کچھ اسی رپورٹ میں ذکر کیا۔ خیر آئی جی سندھ کے حیثیت سے غلام نبی میمن جو ہے وہ اس وقت بہت فعال ہے، اور انہیں ایک ایک لمحے کی رپورٹ، چاہے وہ کراچی رینج کی ہو، چاہے وہ سکر رینج کی ہو، چاہے لڑکانہ رینج کی ہو، حیدرآباد رینج ہو، میرپور خاص رینج، ایک ایک لمحے کی خبریں انہیں اپنے انہی سورسز سے یا دوسرے معنوں میں اپنے انہی جاسوسوں کے ذریعے مل جاتی ہے، جو اس وقت غلام نبی میمن کے آنکھ اور کان کا کردار ادا کریں۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری معلومات نہیں ہے، یہ اس رپورٹ میں جو ہے اس کا شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین سے قبل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و سعید، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سندھ پولیس کا منسٹریل اسٹاف، یعنی وہ اسٹاف جو کہ آفس سپرنٹینڈنٹ ہے، شیٹ کلرک ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، یہ اس وقت بیچارے جو ہے وہ آتاب کا شکار ہیں، آتاب کا شکار ان کا ہونا بنتا ہے۔ اب اس میں جو ہے اب آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ پورے سندھ کے اندر جو ہے جتنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، جتنے زونل ڈی آئی جی ہیں،
जितने एडिशनल आईजी के दफातर तमाम से जो है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, शीट क्लर्क, अकाउंटेंट को जो है उन्हें तब्दील करके उनकी जगह पर जो है वो पुलिस अफसरों को, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक के अफसरों की वहां पर पोस्टिंग कर दी जाए। ये हुक्मनामा जारी हो चुका है और उस पर अमल दरामद का सिलसिला भी शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। अब कहा यह जाता है कि आईजी सिंध के दफ्तर का अमला पुलिस के कवानीन से नावाकिफ है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तैनाती बतौर एस्टेब्लिशमेंट व दीगर ब्रांचेस हदफशुदा पुलिस रूल्स 11.1 के तहत गलत हुक्मनामा जारी करवाया गया। यानी जिस पुलिस रूल्स 11.1 को जवाज बनाकर ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है, इसमें जो है वो हकाइक का मसख किया गया। हकाइक को कहा जाता है कि जबकि पुलिस रूल्स 11.1 के तहत 1983 में तरामीम की गई, जिसके तहत ऑफिस सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट बतौर इंचार्ज एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के इंचार्ज हैं। इसी पुलिस आर्डर के तहत आज तक सिंध गवर्नमेंट ने हजारों की तादाद में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की मंजूरी और तैनातियां की। इस सिलसिले में जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बतौर शीट क्लर्क और अकाउंटेंट पुलिस के मुख्तलिफ दफातर में तैनात थे, 2016 में उस वक्त के आईजी जनाब एडी ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में हटाने का हुक्मनामा जारी किया। मौजूदा हुक्म पुलिस रूल और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो है खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जिससे सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अमले ने जनाब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को लाइल्म रखा और उनको लाइल्म रखते हुए उनसे एक इंतहाई गलत किस्म का आर्डर जारी करवा दिया। नाज़रीन, अब इस गलत हुक्मनामे के खिलाफ जो है सिंध पुलिस के 25 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में से एक ही मर्द मोमिन, मर्द आहन, ठट्ठा के नौजवान एसएसपी अदील चांडियो ने हिम्मत जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये उनकी जानिब से जारी किया गया। इस लेटर में भी जो है वो खुद अदील चांडियो ने जो है पुलिस रूल्स का सहारा लेकर सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन को एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है कि ये आपकी जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया ये पुलिस रूल्स के सरीहन खिलाफ वर्जी है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूल्स की भी जो है रूलिंग की भी जो है ये खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इसमें तरमीम की जाए या इससे मनसूख किया जाए। ये अदील चांडियो की जानिब से जो है रिपोर्ट सिंध पुलिस के आईजी को भिजवाए जाने की शक्ल में एक तरीके से उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की। मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने जो है इसमें जुर्रतमंदी का, दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया। देखता है कि अब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन उनकी रिपोर्ट की रोशनी में कोई अहकामात सादिर करते हैं या फिर अपनी तोपों का रुख जो है वो अदील चांडियो की जानिब मोड़ देते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो है आईजी सिंध के इस हुक्मनामे से जो है सिंध पुलिस के मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है, जितने भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, शीट क्लर्क है, अकाउंटेंट, उन सब में जो है खौफ, हिरास और बेचैनी की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन, से कल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक व सदा का सफ़र इसी तरीके से जारी हो सके, चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है, सियासी मंजरनामे पर भी एक मुख्तसर सी रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ जो कि हमारे नुमाइंदा खसूसी NK ने कराची से भिजवाई है। चूंकि पुलिस का और सियासत का चूली दामन का साथ है, लिहाजा सियासत पर बात किए बगैर जो है पुलिस की कार्रवाइयाँ जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। इस वक्त पुलिस जो है वो चाहे सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की तो ख़ास तौर से हो, या खैबर पख्तूनख्वा, सब की जो है वो साक दाव जो है, इज्जत जो है वो दाव पर लगी हुई है। खुद पुलिस जो है वो अपनी ही आवाम से इस वक्त नबर्द आजमा हो चुकी है या उन्हें करवाया जा चुका है, और पुलिस की जो है इस वक्त ऐसी की तैसी कर दी गई और आवाम में जो है, मुल्क की आवाम में नफरत जो है वो पुलिस के खिलाफ जो है रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती
بڑھتی چلی جا رہی، کیونکہ وہ شاہ سے زیادہ اس وقت شاہ کے وفادار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں پر زندگیاں انہوں نے تنگ کر دی، اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو کس طریقے سے اپنے قدموں سے رون ڈال رہی ہے پولیس، اس کی نظیر جو ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اب یہ کچھ تصویریں اس وقت ناظرین، یہ ایک تصویر پہلے آپ دیکھیں، یہ تصویر جو کہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ تصویر جو ہے یہ بڑی ہی معنی خیز قسم کی تصویر ہے۔ یعنی کہ تو آپ دیکھو کہ کوا دیکھ رہا ہے ایک پنجرے میں قید طوطے کی طرف، اور اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم پنجرے میں کیوں ہو؟ اس کا جواب ہے کہ میں بولتا ہوں۔ پاکستان میں جو ہے وہ سچ بولنا جرم ہے۔ سچ بولنے والے کو پہلے تو پابند سلاسل کر دیا تھا، یعنی پہلے اس سے اس کی آزادی چھین لی جاتی، اور اس کے بعد بھی اگر ایسا کرنے والوں کی تشنگی نہ ہو، پوری نہ ہو سکے، تو اس کے بعد اس سے زندگی ہی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کچھ اور یہ تصویریں آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ پاکستان کا جو ہے وہ سیاسی منظر نامہ ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت سچ بولنا جو ہے یہ جرم بن چکا ہے۔ اب میں قتیل شفائی نے کیا خوب کہا ہے اس طرح کی صورتحال کے بارے میں کہ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں، نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، یہی ہے موقع اظہار، یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، پکار کر سر دربار، آؤ سچ بولیں، پکار کر سر دربار، آؤ سچ بولیں۔ جو وصف ہم میں نہیں کیوں کرے کسی میں تلاش، جو وصف ہم میں نہیں کیوں کرے کسی میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیدار، آؤ سچ بولیں، اگر ضمیر ہے بیدار، آؤ سچ بولیں۔ چھپائے سے کہیں چھپتے ہیں داغ چہروں کے، چھپائے سے کہیں چھپتے ہیں داغ چہروں کے، نظر ہے آئینہ بردار، آؤ سچ بولیں، نظر ہے آئینہ بردار، آؤ سچ بولیں۔ کدھر گئے وہ گناہگار، آؤ سچ بولیں، کدھر گئے وہ گناہگار، آؤ سچ بولیں۔ آج ملک میں ایک جشن کا سماں ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹا دیے گئے، بڑے بڑے برج الٹا دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی پنڈ میں، کسی گاؤں میں سارے لوگ بھی مر جائیں نا، تب بھی جو ہے وہ مسلی جو ہے وہ کبھی گاؤں کا چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس وقت بغلے بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے برج جو ہے وہ گرا دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔